एनडीए का सुशासन है, गुंडा बैंक, अपराधी तत्व, भ्रष्टाचारी, बालू माफिया, ज़मीन माफिया कौन है? आखिर इस धंधे में कौन सा लिप्त हैं? किनके लोग लिप्त हैं? ये तो उनको अच्छी तरह से पता होगा। पनपने क्यों दी है? 20 वर्षों से आपकी सरकार है। अगर अपराधी बिहार में, अगर अपराधी एनडीए में है तो बिहार की जनता आंख मूंद करके अंधी नहीं है। बिहार की जनता ने इतना शानदार मत दिया है, इतना शानदार समर्थन दिया है एनडीए सरकार को। आखिर 20 साल रहने के बावजूद भी कहीं से भी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं आना, राष्ट्रीय जनता दल को अभी भी दिख नहीं रहा है क्या? राष्ट्रीय जनता दल अपराधी तत्व के लोग जो उनका भरण पोषण करते हैं, उनको अभी भी भरण पोषण देना बंद करें। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न होगा, एनडीए की सरकार में उसे उचित न्याय मिलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस विपक्षी पार्टी जो अब उस पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर गुंडा बैंक चला कौन रहा था और पनपने क्यों दिया? 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है तो आखिर पनपा कहां से ये गुंडा राज और गुंडा बैंक चलाने वाले शख्स हैं कौन? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह है। कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कह रही है 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है तो फिर गुंडा बैंक चला कौन रहा था और पनपने आपने क्यों दिया? आखिर विपक्ष को इतनी तितकी क्यों लग रही है? जो गुंडा बैंक जो चला रहे थे उन पे जो वार हो रही है, देखिए एनडीए का यूएसपी ही है कानून का राज, सुशासन, न्याय के साथ विकास। और जो लोग न्याय के साथ विकास को नहीं मानते थे, जो कहते थे दम भर करके कि फिर मैं सत्ता में आ रहा हूँ, चचा थके हुए हैं, उन लोग के पास अपने गिरबान में झांकने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। उन्हें देखना चाहिए एनडीए का सुशासन है, गुंडा बैंक, अपराधी तत्व, भ्रष्टाचारी, बालू माफिया, ज़मीन माफिया कौन है? आखिर इस धंधे में कौन सा लिप्त हैं? किनके लोग लिप्त हैं? ये तो उनको अच्छी तरह से पता होगा। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो सच ही कहा है। अपराधी या तो पाताल में हो या फिर ज़मीन के नीचे हो, वो बिहार छोड़ करके भागेंगे ही भागेंगे, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा कोई ना हो। ये बिहार है, यहाँ सबको उचित न्याय मिलेगा। तो विपक्ष तो सवाल खड़ा कर रही है पंकज जी कि सारे अपराधी तो बीजेपी में बैठे हुए हैं, तो पहले खुद को अपने आप को बिहार से बाहर करे, फिर उसके बाद अपराधियों पे कार्रवाई करे। पनपने क्यों दी है? 20 वर्षों से आपकी सरकार है। अगर अपराधी बिहार में, अगर अपराधी एनडीए में है तो बिहार की जनता आंख मूंद करके अंधी नहीं है। बिहार की जनता ने इतना शानदार मत दिया है, इतना शानदार समर्थन दिया है एनडीए सरकार को। आखिर 20 साल रहने के बावजूद भी कहीं से भी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं आना, राष्ट्रीय जनता दल को अभी भी दिख नहीं रहा है क्या? अभी भी तो उनको सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। उनके जो लोग हैं उनको अपने आचरण में सुधार लाने की ज़रूरत है। और एनडीए सरकार बनी ही है इसलिए 2005 में, आप 1990 से लेकर के 2005 को दौर बिहार की जनता भूली नहीं है और ना हम लोग उनको भूलने देंगे। इस सुशासन की सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल अपराधी तत्व के लोग जो उनका भरण पोषण करते हैं, उनको अभी भी भरण पोषण देना बंद करें। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न होगा, एनडीए की सरकार में उसे उचित न्याय मिलेगी। चलिए, तो देखिए कितना भी बड़ा अपराधी होगा, वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर पुलिस प्रशासन को लेकर हो, सबको सम्राट चौधरी के हाथों जब गृह मंत्री सौंपा गया है, गृह कमान उनके हाथों गया है, तो काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और सब पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से उनका कहना है कि जितने भी अपराधी हो बिहार से मुक्त हो गए। लेकिन इसी पर उन्होंने जो बयान दिया सम्राट चौधरी का, विपक्ष काफ़ी उस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ एक्शन आया आपने सुना साफ तौर से कि विपक्ष पार्टी आखिर इतना उनको मिर्ची की तरह लगा क्यों है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव में, आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।